तुम लोगों को भूत प्रेत ब्लैक मैजिक इन चीज़ों पे यकीन नहीं होता नहीं? मुझे भी नहीं था कुछ टाइम पहले तक, लेकिन जब भी मैं आप जैसे लोगों के रियल लाइफ इंसिडेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे इन चीज़ों पे यकीन हो जाता है। लिटरली आज का इंसिडेंट तो कुछ इस तरह का है जिसमें जब एक पार्ट मैंने पढ़ा तो मेरे लिटरली गूज बम्स आने शुरू हो गए थे। एंड आई एम सो श्योर आपको भी ये गूज बम्स आने वाले हैं। आज आपको एक ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। आज मैं आपको ब्लैक मैजिक का एक ऐसा केस बताने वाला हूँ जिसके बाद शायद आप कहीं से आए कपड़े पहनना तक पसंद ना करो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये इंसिडेंट है महाराष्ट्र का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। एंड अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हमें इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ सो दैट लोग कुछ सीखें, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया सचिता ने, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। सचिता ने बताया इस इंसिडेंट की शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन उससे थोड़ा टाइम पहले तक महाराष्ट्र में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा बेटा था जो कि अभी स्कूल पढ़ता था। धीरे धीरे लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही थी। ये जो लेडी थी इसका नाम था उषा। 2015 से पहले तक इनकी लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही थी, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन 2015 से इनके साथ कुछ बहुत भयानक होना शुरू होता है। अनफॉर्चुनेटली जो इनका बेटा था जो अभी स्कूल में पढ़ता था उसकी छत से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। ऐसा शायद एक्सपेक्ट फिर भी इंसान एक बच्चे से कर सकता है कि वो छत से गिर सकता है, लेकिन क्या रात को 12:30 बजे ये हो सकता है? हर इंसान को डाउट था कि आखिर रात को 12:30 बजे उषा का बेटा छत पे क्या कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे ये मामला खत्म हो जाता है, बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके बाद ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उषा का हस्बैंड जैसे तैसे अपने आप को संभाले हुए था, रोज़ काम पे जाता था, लेकिन उषा इसके बाद से बहुत दुखी रहना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे 1 साल बहुत मुश्किल से ये फैमिली निकालती है। इनफैक्ट दोनों हस्बैंड वाइफ निकालते हैं। लेकिन 2016 में एक और बड़ा दुख इनके सर पे आ गिरता है। जो उषा का हस्बैंड था, अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेथ हो जाती है अपने घर पे ही। सबको ये बताया जाता है कि ये एक साइलेंट हार्ट अटैक था, लेकिन क्या सच में ये एक साइलेंट हार्ट अटैक था या फिर कुछ और ही चल रहा था? धीरे धीरे आपको आगे पता चलेगा। खैर, अब बढ़ते हैं एक और फैमिली की तरफ जो कि महाराष्ट्र में ही रहती थी और इसी फैमिली की पड़ोसी ही फैमिली थी। बेसिकली इस फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। ये जो वाइफ थी, ये जो लेडी थी, इसका नाम था सपना। सपना की फैमिली भी काफ़ी खुश फैमिली थी। जो कुछ भी इनके पास था उसमें इनको खुश रहना आता था। हालांकि अर्निंग हैंड सिर्फ सपना का हस्बैंड ही था, लेकिन फिर भी जितना कुछ था फैमिली उसमें गुजारा कर रही थी। दोनों बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते थे और फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन 2016 के दिसंबर मंथ में इस फैमिली को एक शादी थी जो कि इनके रिलेटिव्स के वहाँ थी। फैमिली वहाँ पे जाती है। अभी तक इनका टाइम बहुत अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन इस शादी से वापस आने के बाद ही इनके साथ चीज़ें बहुत अजीबोगरीब सी होने लग पड़ती हैं। मतलब लिटरली फैमिली में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। धीरे धीरे हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ की प्रेजेंस फील होने लग पड़ती है। घर से बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही गायब होने लग पड़ती हैं। घर का जो एटमॉस्फेयर पहले इनका हुआ करता था वो अब था ही नहीं। सपना एक हाउसवाइफ थी, उसका हस्बैंड डेली बेसिस काम ही किया करता था। वहीं 2 बच्चे थे जो जैसा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन अब जो एटमॉस्फेयर था वो फैमिली का बिल्कुल ही बदल चुका था। इनफैक्ट ये सारी की सारी फैमिली एक कमरे में ही सोती थी। रात को अचानक से दोनों बच्चे बारी बारी से उठ खड़े होते थे, जैसे कि सोए सोए एकदम से नींद खुल जाना, और वो बहुत हाँफ रहे होते थे, उनकी सांस फूली हुई होती थी, जैसे उन्होंने कुछ भयानक सपना देखा है
या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उनके साथ हुआ है। फैमिली अभी तक समझ नहीं पा रही थी। उनको लग रहा था शायद स्कूल में कुछ हुआ होगा जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट डेली ये चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ सपना, जो कि काफ़ी हेल्दी लेडी थी, अभी उसकी एज भी 40 ईयर्स के अराउंड थी, लेकिन अचानक से उसकी भी तबीयत खराब रहने लग पड़ी। कभी उसके घुटनों में दर्द, कभी उसकी बैक में पेन, जिस वजह से वो ना ज़्यादा देर खड़ी रह सकती थी, ना घर के काम प्रॉपरली कर पाती थी, और घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक लौता जो उनका अर्निंग हैंड था वो था सपना का हस्बैंड, लेकिन अभी उसी को बाहर का भी काम देखना पड़ता था, और कभी कभार जब सपना ठीक नहीं होती थी तो घर का काम भी देखना पड़ता था। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, और कभी कभार जब सपना ठीक हो जाती थी तो फैमिली को लगता था शायद सब ठीक है, लेकिन इस ड्यूरिंग सपना का हस्बैंड बीमार हो जाता था। मतलब ये समय इस तरह का आ चुका था उनकी फैमिली पे कि एक ना एक इंसान उनकी फैमिली में या तो बीमार रहता था, या तो परेशान रहता था, या तो पूरी तरह से स्ट्रेस्ड रहता था। अभी शायद ये इनिशियल फेज था, 2017 शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाए थे कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। कभी सपना के चक्कर हॉस्पिटल के, कभी उसके हस्बैंड के चक्कर हॉस्पिटल्स के, कभी उनके बच्चों की तबीयत खराब हो जानी, कभी उसका हस्बैंड काम पे नहीं जा पाता था, तो कभी कभार घर पे भी उसी को काम करना पड़ता था। फैमिली फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों रास्तों में पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार मैटर हो क्या सकता है, जब तक एक रात एक भयानक इंसिडेंट उनके साथ नहीं हुआ। अचानक से सारी फैमिली रात को सो रही थी, हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे सेम कमरे में, लेकिन अचानक से लगभग 2:30-3 बजे के अराउंड उनके किचन के सारे बर्तन गिरने लग पड़ते हैं, और ये जो आवाज़ थी बर्तनों की ये बहुत ही ज़्यादा शार्प थी, जिसकी वजह से सबकी नींद खुल जाती है। अचानक से जैसे ही सब बेड पे उठते हैं तो वो देखते हैं कि सब फैमिली मेम्बर्स तो वहीं पे हैं, लेकिन जो सपना का बेटा था वो वहाँ पे नहीं था। सब समझ गए थे कि मोस्ट प्रोबेबली वही शायद किचन में है, लेकिन इस समय वो किचन में कर क्या रहा था। जैसे ही फैमिली भागती हुई उसको आवाज़ लगाती हुई किचन में पहुंचती है तो वो देखते हैं किचन में सारे बर्तन यहाँ वहाँ गिरे हुए थे, और जो उनका बेटा था वो वहीं पे खड़ा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ और ही चीज़ है। देखने में क्लियरली वो पोजेस्ड लग रहा था, और ऊपर से उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरह से रेड हो गई थी। फैमिली समझ गई थी कि उन पे कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक हो गया है, या फिर किसी भूत प्रेत का साया है उनके बच्चों के ऊपर, लेकिन अभी तक उनको श्योरिटी नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने तांत्रिक, बाबाओं, इनके पास विजिट करना शुरू कर दिया। हर एक इंसान जिसको इस तरह का कुछ भी फील होता है वो अक्सर यही करता है। फैमिली ने भी यही किया था। कोई तांत्रिक उनको कुछ खाने के लिए देता था, कोई तांत्रिक उनके गले में, हाथों में कुछ बांध देता था, जिसके बाद कभी कभार उनको लगता था कि शायद चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड हो गई हैं, लेकिन उसके बाद फिर से सब कुछ वैसा हो जाता था। फैमिली को लगता था जैसे ही वो थोड़े से कंट्रोल में आने शुरू हुए हैं फिर से ये चीज़ें हो जाती थी उनके साथ। आखिरकार ये सारा मैटर क्या था, कोई अभी तक समझ ही नहीं पाया था। सबको लगता था, हर तांत्रिक को लगता था कि उन्होंने उनका इलाज कर दिया है, वो ठीक हो गए हैं। थोड़ा टाइम इनफैक्ट वो ठीक रहते भी थे, लेकिन उसके बाद फिर से यही प्रॉब्लम्स उनके साथ होनी शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे ये फैमिली और भी ज़्यादा परेशान होती जा रही थी, लेकिन अभी तक उनको इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था जो कि परमानेंट सोल्यूशन हो। टेम्पररी सोल्यूशन उनको काफ़ी मिल रहे थे जो कि थोड़े टाइम के लिए चीज़ें ठीक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर से वैसे ही सब कुछ होता जा रहा था। फाइनेंशियली फैमिली को इस वजह से बहुत ही बड़ा धक्का लगा था, और अब धीरे धीरे टाइम के साथ फैमिली की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। उनको कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था, नहीं तो वो जानते थे कि उनकी फैमिली कितनी बुरी तरह से ब्रेक होने वाली है। जब बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होने शुरू होते हैं तो फाइनली उनको एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है जो कि बंगाल से रहने वाले थे, लेकिन इस समय वो पुणे में आए हुए थे। फैमिली को जैसे ही इनके बारे में पता चलता है तो वो उनके कॉन्टैक्ट, पता, ये सब कुछ निकलवाते हैं, और अगले ही दिन चारों के चारों वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे ही वो उस तांत्रिक के पास पहुँचते हैं वो थोड़ी देर बैठ के अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं कि इस तरह से चीज़ें उनके साथ हो रही हैं और उनको सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट काफ़ी जगहों पे वो जा भी चुके हैं जहाँ पे उनकी तकलीफ़ें थोड़े टाइम के लिए ठीक हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ सेम ही होना शुरू हो गया था। ये जो तांत्रिक थे इन्होंने फैमिली को वहीं पे बैठाया, सबके सर पे हाथ रखा, बारी बारी उन्होंने देखना चाहा कि आखिरकार ये किस भयानक चीज़ से गुजर रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने इस फैमिली को कुछ बताया। उन्होंने बताया कि आपके घर पे कुछ छोड़ा गया है, और ये एक ऐसी चीज़ के थ्रू छोड़ा गया है जो आपके घर पे ही है, और वो
जब तक आपके घर से नहीं निकलेगी तब तक इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन वो तांत्रिक भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी, जिस किसी भी इंसान ने बनाई थी, वो उन्होंने डाली किस चीज़ में थी, जिस वजह से फैमिली के साथ ये चीज़ें हो रही थी। और क्योंकि ये जो तंत्र क्रिया वाला सामान था ये उनके घर पे ही था, तभी इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। ये जो तांत्रिक थे इन्होंने उनको पानी बना के दिया और ये कहा कि इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिक्स करके इसको घर पे रोज़ छिड़कना। थोड़े ही टाइम में आपको दिखेगा कि जिस भी चीज़ पे ये ब्लैक मैजिक हुआ है, जिस भी चीज़ के थ्रू इनफैक्ट ये ब्लैक मैजिक हुआ है, वो काली फिरनी शुरू हो जाएगी, उस पर रंग काला होना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि इसी चीज़ से ये ब्लैक मैजिक हुआ है और फिर उस चीज़ को इन्हीं तांत्रिक के पास लेके वापस जाना। फैमिली ऐसा ही करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वो रोज़ इस पानी को छिड़कना शुरू कर देते हैं। फॉर्चुनेटली इस समय फैमिली थोड़ा बेटर फील कर रही थी, किसी को भी इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और बच्चे भी काफ़ी बेटर फील कर रहे थे जब तक वो अपने घर में रहते थे। लेकिन जब घर के बाहर जाते थे तो बहुत फ्रीक्वेंट होता था कि जो उनका बेटा था वो फिर से पोजेस्ड हो जाता था। वो जो हरकतें उसने करनी शुरू की थी, उसकी आंखें लाल हो जाना, उसकी एकदम से सांस फूल जाना, ये सब कुछ उसने स्कूल में भी करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से हर इंसान परेशान था। और इस वजह से ही फैमिली ने उनको कुछ दिन घर पे ही रख लिया था। सिर्फ बाहर जाता था तो सिर्फ और सिर्फ सपना का हस्बैंड। सपना का जो हस्बैंड था उसको इन चीज़ों ने इतना प्रॉब्लम नहीं दी थी, शायद ये सपना पे और उसके बच्चों पे ही ज़्यादा हावी हुई थी। धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है। एक हफ्ते के बाद भी जब फैमिली देखती है तो घर पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका रंग ब्लैक हो गया हो या फिर जो पहले किसी डिफरेंट कलर का था अब ब्लैक फिर गया हो। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये वर्क कर भी रही हैं या बाकी तांत्रिकों की तरह ये तांत्रिक का भी नुस्खा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फेल है। तो उन्होंने थक हार के इस तांत्रिक का कॉन्टैक्ट लिया था, उस पर कॉल करने की कोशिश की सो दैट इससे कुछ पता चले। मीनवाइल जब ये एक हफ्ता पहले उस तांत्रिक के पास गए थे तो उस तांत्रिक ने इन सब का कुछ ना कुछ कपड़ा अपने पास रख लिया था, ये बोल के कि जब तक वो ये पानी घर पे छिड़केंगे वो कोशिश करेंगे कुछ देखने की, क्या पता उनको कुछ और भी पता चले इसके बारे में। फैमिली ने एक हफ्ते के बाद जब कॉल किया तो उन्होंने कुछ बताया उन्होंने बताया कि ये जो आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है ये बेसिकली एक लेडी ने किया है और इस लेडी ने खुद भी बहुत दर्द देखी है, बहुत पेन देखी है, अपने फैमिली मेम्बर्स का बिछड़ना देखा है और वो उनके आसपास ही कहीं रहती है। जब किसी भी इंसान को इस तरह का कुछ भी बताया जाए शायद उनके दिमाग में इनके बारे में कुछ हो भी, लेकिन एट द मोमेंट ये चीज़ें स्टक नहीं होती हैं इस तरह से दिमाग में। और यही इस फैमिली के साथ भी हो रहा था। शायद ये इस लेडी को जानते थे, शायद इस लेडी से ये मिले भी थे, लेकिन अभी इनके दिमाग में इस तरह की कोई लेडी ही नहीं आ रही थी। इन्होंने बहुत कोशिश की सोचने की, लेकिन जब दिमाग में कुछ भी नहीं आया तो इन्होंने गिव अप कर दिया और अगले 2-3 दिनों में ये पानी भी ख़त्म हो गया। तो ये जो तांत्रिक थे इन्होंने बोला था अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर से लेने आ जाना जब तक ये चीज़ मिल नहीं जाती। लेकिन शायद चीज़ सच में घर पे ही थी, लेकिन वहाँ तक ये पानी नहीं पहुँच रहा था। अब ये फैमिली फिर से उसी तांत्रिक के पास जाती है ये पानी दोबारा लेने और कुछ एक्स्ट्रा पूछने, अगर कुछ भी उनको पता चला हो, क्योंकि जो बातें मिल के होती हैं वो अक्सर फ़ोन पे नहीं होती। फैमिली फिर से इस तांत्रिक के पास पहुंचती है। ये सारे के सारे डिस्कशन शुरू होते हैं, जो कुछ भी एक दूसरे को लगता था, मतलब इस फैमिली को लगता था, क्या पॉसिबिलिटी थी, उस तांत्रिक को लगता था, ये सारी बातें होनी शुरू होती हैं। धीरे धीरे तांत्रिक उनकी थोड़ी सी हेल्प करता है। तांत्रिक उनको पूछता है कि आखिरकार ये चीज़ें आपके साथ होनी कब से शुरू हुई थी। फैमिली ने बताया बेसिकली दिसंबर मंथ में वो एक शादी में गए हुए थे और वहीं से वापस आने के बाद ये चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हुई थी। धीरे धीरे शायद डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो गए थे। इसके बाद उस तांत्रिक ने उनको पूछा कि इस ड्यूरिंग, शादी के ड्यूरिंग वो किसी ऐसे इंसान से मिले हों जिसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी थी, या फिर कुछ उन्होंने सामान लिया हो किसी से, या फिर इस तरह का कुछ भी हुआ हो। लेकिन अभी तक फैमिली के दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वो तांत्रिक और कोशिश करता है कि इनको कुछ इस तरह का याद आए, सो दैट कुछ ना कुछ तो इस तरह का रिलेटेड हो जो कि उनके दिमाग में आ रहा हो। धीरे धीरे ये डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं, चीज़ों से, सामान से, शादी के सेलिब्रेशन से, सामान लेने से, आने जाने से, सब कुछ रिलेटेड जो भी बातें थी वो सपना याद करती है और उसके दिमाग में कुछ सच में आता है जिस चीज़ का इससे सीधा लेना देना था। असल में उषा, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसके बेटे की डेथ हो गई थी, उसके बाद उसके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, लेकिन वो कपड़े सिलना जानती थी, जिस वजह से उसने अपने घर पे ही बुटीक खोल ली थी। इनफैक्ट हर अड़ोसी पड़ोसी ने उसकी फाइनेंशियली हेल्प की थी,
क्योंकि फाइनेंशियली वो फैमिली भी बहुत ही ब्रोकन थी। जिसके बाद उसने अपनी ही मशीन रखी, अपने ही घर पे एक बुटीक खोल ली और हर एक आसपास की औरत उसी के पास जाती थी आउट ऑफ सिंपैथी, सो दैट उनका काम भी हो जाए और इस गरीब औरत के पास कुछ पैसे भी आ जाएं। लेकिन इस ड्यूरिंग, जैसा मैंने आपको बताया, वो बहुत परेशान रहने लग पड़ी थी। जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके बाद से उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पेन होनी शुरू हो गई थी। उसको हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसका दिमाग उसके कंट्रोल में है ही नहीं। इनफैक्ट जब कोई भी औरत उसके पास जाती थी, काम वो बिल्कुल ठीक करती थी, लेकिन जब कोई बात करने की उससे कोशिश करता था, ऐसा लगता था वो खोई रहती है कहीं। शायद वो इस दुनिया में उस समय है ही नहीं, या फिर उसको कुछ इनविजिबल चीज़ें दिखाई देती हैं। और उसी से सपना ने इस शादी के लिए एक सूट सिलवाया था, जिसके बाद से शॉकिंगली जो उषा थी वो ठीक हो गई थी। और यही उस तांत्रिक ने उनको बताया कि कोई औरत थी जिसको ये प्रॉब्लम्स होती थी और उसी ने ये इस फैमिली पे किया है अपनी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। अब जैसे ही इस तांत्रिक को ये पता चलता है कि सपना ने उषा से सूट सिलवाया था इस शादी के लिए, इस शादी में ही सपना ने ये सूट पहना था, उसके बाद ना कोई फैमिली को ऐसा इवेंट आया जहाँ पे ये सूट पहना जाए, क्योंकि ये सूट उसने सिर्फ शादी के लिए ही लिया था। उसके बाद यूजुअली लोग एक बार ही पहनने के बाद सूट को धोते भी नहीं हैं, सो दैट उसकी जो शाइन है वो जल्दी चली ना जाए। अक्सर कपड़े को बार बार धोने से उसकी शाइन चली जाती है। इसी डर से सपना ने भी उसको सिर्फ एक बार पहना था, उसके बाद उसने उसको अलमीरा में ही रखा था, जहाँ पे ये जो पानी वो छिड़कते थे वो भी नहीं पहुँचता था। अभी जो तांत्रिक था इसने कहा कि अभी के अभी घर जाओ और इस सूट को अच्छी तरह से चेक करो, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कि आपको बताएगा कि आपकी फैमिली पे ये प्रॉब्लम्स क्यों आनी शुरू हो गई हैं। फैमिली फटाफट से वापस अपने घर पहुंचती है। जैसे ही वो अलमीरा खोल के ये सूट निकालते हैं, जैसे ही वो इस सूट को निकालते हैं, वो उसको टच करना शुरू करते हैं कि कहीं इस पे कुछ निशान हो, कहीं इसमें कुछ ऐसा हो जो कहीं ना कहीं से उनको कुछ लीड दे। धीरे धीरे सपना इस सूट के कॉर्नर तक पहुंचती है जहाँ पे सूट को फोल्ड करके सिलाई मारी होती है उसको थोड़ा हैवी करने के लिए, और ताकि कपड़े के धागे ना निकले। जैसे ही सपना उसको टच करती है, उसको लगता है इस फोल्ड की हुई जगह पे कुछ डाला हुआ है। वो उसको फटाफट से कट लगाते हैं और जैसे ही कट लगाते हैं फैमिली की हालत ख़राब हो जाती है। और यही वो पार्ट था जिसकी वजह से मुझे गूज बम्प्स भी आ गए थे कि कैसे कोई इंसान इतनी बारीकी से इतने भयानक वे में किसी पे ब्लैक मैजिक कर सकता है। जैसे ही उन्होंने उसके कॉर्नर पे कट लगाए, उन्होंने देखा अंदर चावल के दाने, छोटे छोटे हड्डियों के पीस और सिंदूर भरा हुआ था। ये सिंदूर और सूट का कलर सेम कलर का ही था, सो दैट अगर कल को सपना इस सूट को धोती भी है तो सेम ही कलर निकलेगा। एज्यूम ये कर सकते हैं कि शायद कपड़े का कलर निकला हो। ये सब कुछ सपना और उसकी फैमिली फ़ोन करके इस तांत्रिक को बताते हैं। तांत्रिक ये जानते ही खुद भी बहुत शॉक्ड था कि ऐसा कुछ उसने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। उसने बोला इस सूट को एज इट इज़ ही पैक करो और मेरे पास पहुंचाओ जल्दी से जल्दी, सो दैट चीज़ें ठीक हो जाएं। फैमिली ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर से फैमिली उस तांत्रिक के पास पुणे पहुंची। जब तांत्रिक ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा तो जितना ज़्यादा शॉक्ड वो पहले फ़ोन पे ये सब कुछ सुन के था, उससे कहीं ज़्यादा शॉक्ड वो इसको देख के था। ये एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। ये जो तांत्रिक था काफ़ी एजड तांत्रिक था, लेकिन ये सब कुछ पहली बार ही हुआ था। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वैसे ही उस तांत्रिक का था, वैसे ही उस फैमिली का था। उस तांत्रिक ने तभी के तभी वहाँ पे एक पूजा रखी जिसमें सपना की सारी फैमिली को बिठाया गया। उनके ऊपर से ये जो साया था इस चीज़ की वजह से वो हटाया गया। असल में ये जो क्रिया की गई थी ये अपना भूत उतारने के लिए की गई थी। उस तांत्रिक ने बताया कि जो लेडी थी यानी कि उषा, ये तंत्र विद्या जानती थी। इनफैक्ट उसकी जो पीछे वाली फैमिली थी वो भी ये सब कुछ जानती थी और इसने अपने इस नए घर पे भी ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था, सक्सेस के लिए, पैसे के लिए। और इसी वजह से ये जो चीज़ें होती हैं, अगर आप इन चीज़ों को मानना शुरू कर देते हैं, पूजना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके लिए तो अच्छी होती हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग में रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और उषा के जो बेटे की जान गई थी, हस्बैंड की जान गई थी, वो भी इसी वजह से गई थी। इन्हीं चीज़ों ने ली थी जो सिर्फ और सिर्फ उषा को बख्शे हुए थे क्योंकि वो उसकी पूजा करती थी। और इन्हीं चीज़ों से तंग आके इन्हीं चीज़ों ने परेशान करना शुरू कर दिया था उषा को जब वो अकेली रह गई थी। तो इसीलिए उसने इन चीज़ों को खुद से ही ट्रांसफ़र कर दिया था सपना की फैमिली पे। खैर, ये जो तांत्रिक थे इन्होंने सपना की फैमिली का इलाज किया। इस सूट को उन्होंने वहीं के वहीं जला दिया इस सारे सामान के साथ। जिसके बाद सपना की फैमिली के साथ ये चीज़ों तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने फिर कभी भी उषा के साइड का रुख भी नहीं किया। हालांकि उन्होंने उषा को इस बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई उनके अकॉर्डिंग। उनको पता था चीज़ें उनके लिए ठीक हो गई हैं और वो ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना ही बेटर होगा।
लेकिन सवाल ये था कि जो कुछ भी उषा के साथ हुआ था शायद धीरे धीरे वही सपना के साथ भी होने वाला था, सपना की फैमिली के साथ भी होने वाला था। जो उनका बेटा था वो तो पूरी तरह से पोजेस्ड हो ही चुका था। शायद सबसे पहला शिकार वो होने वाला था अगर वो इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं करवाते तो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप एक चीज़ ज़रूर समझे होंगे यहाँ से कि जो लोग इस तरह की चीज़ों की पूजा करते हैं, इस तरह की चीज़ों को मानते हैं, उनके साथ अपने साथ ही अच्छा नहीं होता। सपना की फैमिली फिर भी बच गई थी। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली वो थोड़े से ब्रोकन थे, लेकिन फिर भी वो संभल गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो उषा थी, ना उसका हस्बैंड बचा था और ना ही उसका बेटा। बुरा करने वालों के साथ अक्सर खुद भी बुरा ही होता है, और ये इंसिडेंट इसी बात का एक जीता जागता उदाहरण है। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई रियली होप आपने इस इंसिडेंट से कुछ सीखा भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, फैमिली, फ्रेंड, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।